तो नमस्ते दोस्तों। आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। तो हम आज टैली सीखेंगे और जो जो भी कीबोर्ड की जो की होती है वो मैं आपको इस कीबोर्ड से समझाता रहूँगा। ये कीबोर्ड है हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जिसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये आइकन होता है टैली का, इसको हम डाउनलोड कर लिए हैं। तो इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और टैली ओपन हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है, लाइसेंस वर्जन नहीं है। लाइसेंस वर्जन के लिए 20-25 हज़ार रुपये चाहिए रहते हैं। तो हम एजुकेशन में काम करेंगे और एजुकेशन में सीखेंगे। तो ये देखिए, टी लिखा हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यू विथ एजुकेशन। तो इसमें मैं टी प्रेस कर देता हूँ। जैसे ये कीबोर्ड है तो इसमें ये टी है, ये दबा सकते हैं तो ये आ जाएगा। मैंने ये टी दबा दिया, ये खुल गया, ठीक है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर ऊपर आ रहा है आपको ये गेटवे ऑफ टेली लिखा हुआ आ रहा है, जो कंपनी लिखा हुआ आ रहा है, डाटा, ये एक्शन। तो ये हर एक एक चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, F1, डेट, कंपनी। तो अब हम सीखते हैं कंपनी बनाना। तो पहले ये देखिए, एक लाइन नीचे लिखी हुई आ रही है इसकी, यहाँ पे भी एक लाइन है और यहाँ पे भी एक लाइन है। तो कईयों पे दोस्तों दो लाइनें आएगी। एक लाइन का मतलब इसको ऑल्ट के साथ आप दबाओगे तो ये आ जाएगा, जैसे समझते हैं। जैसे मुझे मान लो कंपनी पे जाना है, ठीक है, कंपनी ये आप भी जाना है तो ऑल्ट के दबाना है। ऑल्ट के, ये देखो मैं यहाँ पे आ गया बिना माउस के। अब मैं आ जाऊँगा क्रिएट पे, तो देखिए सी लिखा हुआ है, सी दबा देता हूँ, सी दबा दिया। अब देखिए पहले आ रहा है कंपनी का नाम। कंपनी का नाम अपन लिख देते हैं डेमो क्लास। जो भी कंपनी का नाम होता है वो लिख देंगे। मेलिंग एड्रेस में सेम आ जाएगा। एड्रेस मान लो कुछ भी डाल दो, मतलब कुछ भी, मतलब कि जो एड्रेस होता है वो डाल दो। मैं मेरे घर का एड्रेस डाल देता हूँ, डाल दिया। स्टेट डाल देते हैं, ओरिजिनल मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट नंबर, मेल आईडी डाल देते हैं। मेल आईडी डाल दी, एंटर। एंटर करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल दो। अब आता है देखिए, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो जब भी जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से मार्च का, तो अभी जो चल रहा है वो 25-26 चल रहा है। तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2025, तो दोनों तरफ ये एक ही डेट आती है। ऐसे नहीं कि इधर 31 मार्च 25 आएगा, नहीं, इधर दोनों तरफ अप्रैल अप्रैल ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करेंसी का सिंबल आता है, ये INR वाला अपना, और इसके आगे INR फॉर्मल नेम। यहाँ से इनको चेंज चेंज भी कर सकते हैं, करना हो तो। हम तो इंडिया में ही है तो हम आगे बढ़ जाता है। और ये और फीचर होते हैं कि कंपनी सक्सेसफुल हो गई है, फिर ये तब आपको बिल वाइज बिल मेंटेन अकाउंट में बिल वाइज करना है, इन्वेंट्री चालू करनी है नहीं करनी है, GST करना है नहीं करना है, सारी चीज़ें इसमें आती है। तो भी एक बार तो हम इनको आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहा है GST नंबर, ये वो, ये सारी डिटेल हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक बार तो कंपनी हमने बना ली है, ठीक है। ये दूसरी कंपनी खुली हुई है, इसको बंद कर देता हूँ मैं एक बार। ये करण सिंह के नाम से यहाँ खुली हुई है। ये देखिए, जो ये हाईलाइट है ना यहाँ पे डार्क ब्लैक के अंदर, वो कंपनी खुली हुई है। इसको चेंज करते हैं, F3 दबाते हैं तो ये चेंज हो जाती है कंपनी। तो अभी मुझे एक कंपनी बंद करनी है तो मैं शॉर्टकट की दबाऊंगा, Ctrl+F3। ये कंट्रोल इसको दबा के रखेंगे और F3 दबाएंगे, और F3 देखिए इसमें आ नहीं रहा। लेकिन ये जो है ना, इसके जस्ट ऊपर ही आता है वैसे, लेकिन इसकी जोड़ में नहीं दिख रहा है। इसको मैंने मर्ज करके
कंट्रोल F3 दबा दिया, मुझे ये वाली कंपनी बंद करनी है, नीचे वाली मैंने बंद कर दी। अब जो है डेमो क्लास पे हमारी कंपनी खुल चुकी है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे शॉर्टकट की। शॉर्टकट की है मैं PDF ग्रुप में डाल दूंगा, और आज हम सीखते हैं थोड़ा शॉर्टकट की। ये शॉर्टकट की जरूरी रहती है, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है टेलीग्राम शॉर्टकट की। शॉर्टकट की हम सीखेंगे, इसका थोड़ा मैं इसमें खोल लेता हूँ, रोक भी करते हैं। अब एक रीडर में मैंने खोल लिया, और इसको थोड़ा अब हम जूम तो है ही है, और जूम कर लेते हैं, नीचे आते हैं। रुक कर रहा हूँ मैं, रुक जा, मेरे चैनल में। चलो देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे जो जो होगा ना, एक्शन मतलब कि उस चीज से क्या होगा, और शॉर्टकट इन टेलीग्राम मतलब कि ये शॉर्टकट की हमें दबानी है, और लोकेशन इन टेलीग्राम कि कहाँ पे जाके हम इस चीज को दबाएंगे तो ये हो जाएगा। फिर आ रहा है शॉर्टकट की इन ERP9, तो ये ओल्डर वर्जन है टेली का, ये टेलीग्राम नया वर्जन है। तो पुराने में ये हो सकता है, ये जैसे टॉप मेनू लिखा हुआ है, पुराने में एन लिखा हुआ है, तो मतलब ये शॉर्टकट की नए वाले में थी, पुराने में ये नहीं है। तो इनको हम सीखते हैं, धीरे धीरे जो जो हमें आती है वो हम सीखते हैं, क्योंकि नई कंपनी नई टेली आई है, क्योंकि जो जो हमारे समझ में आएगी वो हम करेंगे। ये है, देखिए दोस्तों, फिर Ctrl+F1 टू फाइंड द हेल्प आर्टिकल फ्रॉम एनी स्क्रीन। तो Ctrl+F1 दबाओगे तो हेल्प में पहुंच जाओगे। हेल्प में मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, तो ये है हेल्प। वैसे तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो तो ये आ जाएगा कि टेली हेल्प में जाना है, किधर जाना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट कीजिए अभी Ctrl+F1। तो ये इसे नॉलेज के लिए हमें याद होनी चाहिए, Ctrl+F1 मैंने दबाया, तो ये नेट के कारण नेट चालू होना चाहिए, तब जाके ये दिखेगा। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, इसे शॉर्टकट की है। फिर ऑल्ट टैब दबाते हैं तो स्क्रीन चेंज होती है, Alt+Tab। कीबोर्ड में आपको बता देता हूँ, एक तो ये रहा ऑल्ट, इसको दबाए रखो, टैब दबाओ, ये देखो चेंज हो रही है स्क्रीन में, इससे चेंज होती है। ऑल्ट दबाए रखा और टैब दबाया तो चेंज होगी स्क्रीन। तो अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, और इस बार फिर आता है Ctrl+Alt+N। तो अब Ctrl+Alt+N दबा दिया तो ये नोटिफिकेशन में आ गया। जैसे ये है नोटिफिकेशन की घंटी दिख रही है, यहाँ पे क्लिक कर दें, Ctrl+Alt+N। अभी तो ये आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, लेकिन ये शॉर्टकट के काम आती है आपके बाद में। अब देखिए ESC लिखा हुआ है, तो ESC इसमें भी लिख रहा है, तो ये रहा, ये बटन होता है ESC का। इससे क्या होता है, इसमें हम कहीं भी अंदर चले जाते हैं, तो इसमें जैसे किसी रिपोर्ट के अंदर हम चले गए, तो जैसे मान लो मैं चला गया डिस्प्ले में, अकाउंट्स विथ लेजर में चला गया, अब मैं अंदर तो आएगा, लेकिन मुझे बाहर निकलना है तो एस्केप में दबाऊंगा, बाहर आ जाओ। एस्केप से बाहर आते हैं, तो मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। एस्केप से बाहर आते हैं, आगे चलते हैं, Ctrl+पेज अप और पेज डाउन। तो कहीं पहले तो एंट्री करनी पड़ेगी, तो मैं फटाफट दो सीन एंट्री कर लेता हूँ। धीरे धीरे मैं समझा भी दूंगा बाद में, अभी तो मैं सिर्फ बना लेता हूँ, जिससे थोड़ा भी समझ में आ जाए। अभी मैं थोड़ा सा अंदर एंट्री कर देता हूँ।
पेपर जैसे। हाँ। हाँ। अरे मैं बैठा हूँ इधर। हाँ। अभी मैं नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे हम एक एक एंट्री भी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ऐसे ही थोड़ा बहुत समझने के लिए। अभी आपको एकदम देख लो बस। धीरे धीरे सारी चीजें हम एक एक सीख लेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको बता भी दूंगा। वैसे मुझे पहले ही करके रखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। एक एक चीज सीखेंगे बिल्कुल फेस से लेकर जोड़ तक। तो कुछ मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। अब आता है अपन यहाँ पे। अब आ रहा है, देखिए कंट्रोल अप। तो इधर आ जाते हैं। पहले लेजर खोलना पड़ेगा। लेजर खोलने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे अपन। डिस्प्ले में रिपोर्ट, अकाउंट्स, बुक्स, अकाउंट्स बुक्स और लेजर। यहाँ पे आए देखो, है ना। अब इसमें अपन को देखना पड़ा, लेकिन अगर शॉर्टकट की याद होगी तो कुछ नहीं करना। बाहर से आपको एल डी ए एल दबा दोगे तो ये आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की धीरे धीरे आती है काम। अब अपन राहुल का अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, राहुल में ये एंट्री कर रहे हैं। अब शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल पेज अप। तो कंट्रोल और पेज अप, कंट्रोल पेज अप दबाना। पहले पेज डाउन। अभी देखो इसमें काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले एंट्रियाँ पूरी भरेगी तब ये हम ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब ये एंट्री ज़्यादा हो जाएगी तब ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। अब देखता हूँ होम डाउन की काम कर रही है। आगे की देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये एंट्रियाँ होगी तब जाके जो जो भी काम आ सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये आ रहा है, देखो टू मूव वन लाइन अप लिस्ट कीजिए, अप और डाउन। तो ये तो ऊपर और नीचे चलने वाली है बस। जैसे ये ऊपर चल रहा हूँ, नीचे चल रहा हूँ। तो ये इसमें से हम ये वाली जो की है वो देखो इससे हो रहा है। इसको एक बार नीचे करके मैं दिखा देता हूँ। देखो किधर करना पड़ेगा। ये देखो डाउन वाली की डाउन, ऊपर चलने लग गया है। ऐसे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। इसको तो मैंने आगे कर देता हूँ। लेफ्ट, लेफ्ट राइट, रीड राइट, ऑल्टर, ये भी इतना काम करना। अल्ट एंटर, अल्ट एंटर जरूर काम आ सकते हैं। अल्ट एंटर मारो तो ये वाउचर मोड में आ जाता है। यदि ये एंट्री है, अब इसको आप एंटर मार के भी खोल सकते हो, ऐसे दिख जाएगी। लेकिन क्या होता है, कहीं पासवर्ड लग जाता है, एंट्री नहीं खुल पाती, तो आपको ऑल्ट के साथ एंटर दबाना है तो ये दिख जाएगी। इसमें अभी तो एक ही एंट्री हुआ, और अभी इसमें बहुत सारी एंट्रियाँ होती। अभी तो दो ही है। ये तो यहाँ से भी दिख रही है क्योंकि ये सेल है और ये राहुल का अकाउंट है। राहुल डी आर हो रहा है, सेल की आर हो रहा है। राहुल को माल हम बेच रहे हैं, इस एंट्री से ये पता चलता है। अब आगे देखते हैं। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम।
अब कंट्रोल एन से क्या होता है, जैसे ये स्क्रीन है, अब हमें कैलकुलेटर यूज करना है, तो कंट्रोल एन दबा के आप इसको यूज करते हो। 12 + 15, नीचे देखो तो नीचे है, एंटर करेंगे 27 आ गया। तो कैलकुलेटर इसमें डेली नहीं आता है, कहीं अगर कैलकुलेटर नहीं हो तो आप कंट्रोल एन दबा के ये देखो कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। कंट्रोल+N दबा के ये कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप। कंट्रोल एन रहता है। Alt+P टू हाइड शो डिटेल इन अ टेबल। टेबल टेबल तो होती नहीं है टेबल में। क्या 1/11 से कंपनी के फीचर आते हैं। Alt+G से जो भी कितने कोई काम की है नहीं, ये वाली शॉर्ट करती है, जो जो काम के उन्हें बताऊंगा। Alt+Z से क्या होता है, जूम होता है। इससे क्या होता है, इसको अपन को प्रिंट देना है। प्रीव्यू प्रीव्यू हो गया। अब Alt+Z दबाएंगे तो ये देखिए जूम हो जाता है यहाँ से। कोई भी प्रिंट है उसको जूम करने के लिए Alt+Z दबाते हैं, एस्केप से वापस बाहर आ जाते हैं। वापस खोल लेते हैं। ये देखिए Alt+P से प्रिंट आता है। अब इसको एंटर किया, Alt+P दबाया, ये पूछेगा करंट का लेना है। हाँ करंट का लेना है, फिर ये पूछ लेगा कि इसमें चेंज करना है। कॉन्फ़िगर से आप चेंज कर सकते हो। प्रीव्यू से देख सकते हो कि किस तरीके का बिल बना हुआ है। प्रिंट से सीधा प्रिंट चला जाएगा जहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा। और कॉन्फ़िगर से आप प्रिंट भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा प्रिंटर आपको यूज करना है। तो अभी सिर्फ हम रिव्यू कर रहे हैं, अभी एक एक चीज़ हम बाद में सीखेंगे। OLT से एक्सपोर्ट होता है। जैसे इसको मुझे PDF में लेना है, ये दबाऊंगा कारण ये F12 दबा के इसको मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे एंटर नहीं मारते, जैसे यहाँ पे सेटिंगों में एंटर मारते हैं यस नो हो जाता है, जैसे नो रखा है ना, एंटर करूँगा यस हो जाएगा देखो। तो इसके लिए एरो की से नीचे चलना पड़ेगा आपको। पहले तो एंटर से नीचे चलता था टेली में, वो जब भी एंटर से चलता है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने चेंज कर दिया। ये देखो यहाँ पे फाइल नेम, लोकेशन, XML, कोई फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो कि मुझे PDF में चाहिए, PDF मैंने कर लिया। और ये यहाँ पे जा रहा है सेल्स फाइल पे, इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे। कंट्रोल ऐसे इसको सेव और export। ये देखो ये एक्सपोर्ट हो गया, PDF में आ गया। किसी को मेल करना हो तो आप इसे डाउनलोड करके इसको मेल कर सकते हो। अब वापस देखते हैं। Alt+E एक्सपोर्ट, कंट्रोल+P से प्रिंट, F1, ये था Alt+2। Alt+2 समझते हैं दोस्तों। Alt+2 में क्या होता है, जैसे Alt+F2 किया तो यहाँ पे पीरियड आ जाता है कि जैसे मान लो कोई एंट्री है, तो मुझे 1 तारीख को ही दिखे, 1 तारीख को कितनी एंट्री हो रही है, तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। 1 अप्रैल 2025 में 31 मार्च 2025। ठीक है। अब 2025 तो होगा नहीं, 2026 होगा, तो इसको मैं 26 कर देता हूँ और एंटर। तो एंटर तो वही है क्योंकि अपन ने एक ही तारीख को एंट्री करी है, 1 अप्रैल को। लेकिन जब डाटा बड़ा होता है तो इसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो मुझे डाटा को शॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 1/25 भी लिख सकता हूँ। तो देखो 1 अप्रैल 25 आ गया, 1/25 है, 1/25 लिख दो, क्योंकि ये 30 अप्रैल आ रहा है, तो इसमें एक ही लिख देता हूँ। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो लिखो। अब ये 1 से 1 आ गया। अब जैसे एक एंट्री में देखिए, यहाँ से एक एंट्री और कर देता हूँ। 31 मई, 31 मई 2025 की एंट्री। अब इसको मैं कर देता हूँ परचेस में कर देता हूँ। 31 मई, परचेस का लेजर बना हुआ नहीं है, राहुल से ही हम खरीद लेते हैं।
तो क्या खरीदे, 1 लाख, माल खरीद लेते हैं 25 अकाउंट, बीइंग ये परचेज कर लिया। अब देखिए वो एंट्री तो करी थी मैंने, लेकिन दिखी नहीं, क्यों नहीं दिखी? क्योंकि अपना अप्रैल अप्रैल से अप्रैल है, तो यहाँ करना इस पर 31 मई 2025 करना पड़ेगा। अब देखिए आ गई एंट्री। तो ये तो पीरियड होता है ऑल्टर टू से, उससे हम चीज देख सकते हैं आगे की एंट्री। अब देखिए F3 से क्या होता है, ये ये सीख लेते हैं F3 से। अब एक कंपनी खुली हुई है, अब पहले मैं दूसरी कंपनी और खोल देता हूँ। ये मैंने दूसरी कंपनी खोल दी। अब जैसे कि दो कंपनी है, डेमो और करेंसी नाम की, तो F3 दबाऊंगा, तो ये डेमो खुल के जो भी है यहाँ पे हाईलाइट हो रखी है, ये कंपनी खुली हुई है। F3 दबाऊंगा, नीचे वाली खोल दूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कहीं अंदर रिपोर्ट में चला गया देखने, अब मुझे दूसरी कंपनी, अभी ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये कंपनी खुली हुई है, जो करेंसी में लिखा है ये कंपनी खुली हुई है। F3 दबा के मैं ऊपर वाले खोल लेता हूँ, तो ये देखो चेंज हो गया, डेमो खुल गई। यानी कि कहीं से भी हम F3 दबा के, कंपनी वो खुली थी वहाँ पे वही दिखता है, लेकिन वापस से ये करेंसी वाली आ गई। तो ये F3 से हम चेंज कर सकते हैं, तो कंट्रोल F3 से ये वाली कंपनी भी बंद कर देते हैं। ये आ गया देखो, कंट्रोल F3 से बंद कंपनी होती है। अब जैसे इसको भी बंद करना है, कंट्रोल F3 दबाओ, एंटर करो, बंद हो गई। तो वापस करनी है तो इस पर एंटर दबाइए, रेड की गई। F12 से फ्री सेटिंग होती है इसमें। अभी तो शुरुआत है, पहले बहुत बड़ी है, दूसरे को रिव्यू ले रहा हूँ। अब आता है दोस्तों ऑल्ट आई। ऑल्ट आई से क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आप लिखने की जगह स्पेस एंटर भी मार दोगे ना, तो पूरा पीरियड हो जाता है। जैसे 1 अप्रैल 25 से 31 मई है, 31 मई 25 आ गया, मार्च 25 भी हो जाता है। बस कुछ नहीं करना, ऑल्ट F2 और स्पेस एंटर, यहाँ पे आके ऑल्ट F2 स्पेस एंटर स्पेस एंटर। अब करेंगे हम ऑल्ट आई। ऑल्ट आई से क्या होता है कि ये एंट्री है, मुझे इसके जस्ट ऊपर ही एंट्री आए, तो ऑल्ट प्लस आई दबाएंगे, तो इंसर्ट हो गया, और इसमें एक एंट्री हम कर देते हैं। लिख देते हैं डेमो कंपनी है, ये देखिए पहले 50,000 की एंट्री थी, जिसके ऊपर आ गई एंट्री। ऑल्ट आई से ऊपर की तरफ चढ़ती है एंट्री। ऑल्ट टू से क्या होता है, डुप्लीकेट होती है, तो इसको एंटर करेंगे तो एंटर ये खुलेगी, लेकिन वहीं पे हम ऑल्ट टू करेंगे तो देखिए ऊपर डुप्लीकेट आ रहा है, लेकिन एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मिल जा रहा है, सेकेंडरी आ रहा है, मतलब ये एंट्री चेंज मोड पे है। ऑल्ट टू दबाती है, ये डुप्लीकेट आ रहा है। डुप्लीकेट का मतलब है थोड़ी एंट्री फास्ट करने के लिए होता है, कुछ नहीं करना है, जो जो जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे चेंज कर लो, और अमाउंट अमाउंट चेंज करके एंटर कर दो, तो ये एक एंट्री जुड़ गई है। इस तरीके से ऑल्ट टू काम आता है। अब आता है अल्ट डी से, क्या होता है डिलीट। अभी से एंट्री को डिलीट करना है, ऑल्ट डी, फिर पूछता है कि डिलीट करना ही है या नहीं करना, हमें करना है एंटर, तो एंट्री डिलीट हो गई। इसको भी करना है ऑल्ट डी, एंटर डिलीट। फिर आता है वोल्ट ए। अभी तो वोल्ट आई किया था, तो ऊपर चढ़ रही थी एंट्री, वोल्ट ए करेंगे तो सेम डेट से नीचे आएगी एंट्री। जैसे 1 तारीख की एंट्री है ये 1 अप्रैल की, अब इसमें मैं वोल्ट ए करके एंट्री करूंगा, तो ये जस्ट इसके नीचे एंट्री आ जाएगी, ये 31 मई के नीचे नहीं आएगी, 1 अप्रैल के नीचे आ जाएगी। करते हैं वोल्ट ए, एफ से सेल की एंट्री होती है, और वोल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एच से ये मोड चेंज होता है। इसको हम एज वाउचर मोड में करेंगे, जिसमें क्या होता है DRCR से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। राहुल को डेबिट करेंगे, इसलिए अमाउंट अभी हम लिख देंगे
तो भी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए नीचे एंट्री जुड़ गई। ऑल टेक्स्ट अब आता है ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट से क्या होती है, कैंसिल होती है एंट्री। जैसे इसको कैंसिल करना है, इसे खोल लिया, ऑल्ट प्लस एक्स दबाया और दूसरा कैंसिल करना है, हाँ करना है, कैंसिल कर दिया। तो एंट्री वहाँ पे नई दिख रही, कहाँ गई है, कैंसिलेशन में चली गई। तो उसको देखते हुए कहाँ गई है। तो पहले डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए ये आ रही है, यहाँ पे कैंसिल एक लिखा है ना, कैंसिल, फिर उसमें कैंसिल, ये कैंसिल। कैंसिल से ये दिखता है फायदा कि मान लो मैं इसको डिलीट भी कर सकता था, है ना, लेकिन मैं डिलीट कर देता, लेकिन मेरी नंबरिंग फिर पता नहीं चल रही थी, एक दो तीन, तीन नंबर तो भी दिख रहा है कि कैंसिल हो रहा था। लेकिन अगर मैं इसको एंटर करके डिलीट कर दूँ और फिर तीन नंबर मुझे पता नहीं चलेगा, उसके आगे की सीरीज चलती रहेगी। तो इसलिए कैंसिल का यूज होता है। फिर होता है ऑल्ट आर, रिमूव करने का। और इसको खोल लेते हैं, डी एल करके मैं लेजर खोल रहा हूँ। ये देखिए ऑल्ट प्लस आर, इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर से एंट्री हाइड होती है। जैसे कोई बैलेंस वैलेंस मैच करने होते हैं तो ये हाइड कर लो, फिर वापस, और कंट्रोल यू से ये वापस आ जाएगा। आगे चलो, ये आई गई ऑल्ट यू से, कंट्रोल आर से तो वापस जा रहे हैं, और ऑल्ट यू से ये जो लिखा हुआ है ऑल्ट यू, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे आ गया ना कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से वापस आ रही है एंट्री, और कंट्रोल आर से हट रही है, कंट्रोल यू से वापस आ रही है। अब आ गया कंट्रोल यू दबाई बताई दिया, आगे चलते हैं। एंटर से क्या होता है, बॉटम बार। एंटर से टेक, एंटर ये होता है, खोलना होता है, खोलना ही होता है एंटर से। अब आता है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर से क्या होता है, जैसे मान लो कि ये लेजर है, मान लो राहुल का लेजर है ऊपर वाला जो हमने खोल रखा है, ठीक है। अब पहले इसको अपन फिर से खोलते हैं। अब राहुल दिख रहा है अपन को, है ना। अब इसमें राहुल में हम कुछ डालना भूल गए, मान लो इसका मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला, तो इसे चेंज करने के लिए मैं यहीं से कंट्रोल एंटर दबा के इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे एड्रेस में इसका डाल देते हैं, मोबाइल नंबर ऐसे लिख देते हैं, तो मोबाइल नंबर लिख दिया, कंट्रोल ए से स्क्रीन सेव हो जाती है, कंट्रोल ए दबा कर सेव होता रहेगा। अब स्पेस से क्या होता है, एक बार इसको बाहर आ जाता है, स्पेस से सेलेक्ट होती है। जैसे मान लो कि मुझे एंट्री में हटानी है ना, तो राहुल का लेजर खोलेंगे तो इसमें ज़्यादा एंट्री आएगी। अब इसमें मुझे तीन एंट्री हटानी है, तो मैंने तीनों सेलेक्ट कर ली, और ये एंट्री छोड़नी है बस। स्पेस दबाते हैं, स्पेस सेलेक्ट हो रही है, हट रही है। अब कंट्रोल आर दबा दें तो वो हट जाएगी, और कंट्रोल ये दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगी। तो स्पेस से सेलेक्ट होती है एंट्री, स्पेस, सिर्फ स्पेस पेज अप। अब जो जो काम आती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल वी राइट बॉटम, ऑल्ट सी, ऑल्ट सी काम आ जाता है। इसलिए हम खोल रहे थे, मुझे लेजर इसमें नया खोलना है, राहुल की जगह कुछ और लिखना है, तो ऑल्ट सी यहाँ से दबाऊंगा तो लेजर क्रिएशन की विंडो आ जाएगी। आगे चलते हैं। अल्ट बता ही दिया, अल्ट डी डिलीट होता है, अल्ट एन से कोलम बर होता है, अल्ट एन, ये एफ आ रहा है यहाँ पे, तो कोलम बर करना है, सिर्फ कोलम में करना है, कोलम में आगे चलो।
इसी कुछ काम की और अभी आने हुई है। ऑल्ट दबा दिया और बता दिया आपको। और टेस्ट देख लेते हैं ये वाले और टेस्ट इससे क्या होता है। इससे होता है कि जैसे राहुल की डिटेल देखनी है ना, तो और टेस्ट दबाएंगे तो राहुल का नंबर एड्रेस जो भी लेजर ये लेजर खुला हुआ है राहुल वाला। और टेस्ट दबाएंगे तो ये हमको दिख जाएगा। ऑल्ट आई, कंट्रोल V। तो ये मैं डाल दूंगा ग्रुप में जिससे आप इनको याद कर लेना। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब ये वाले देख लेते हैं इससे क्या होता है। जैसे कॉन्ट्रोवर्सी, चलो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे ये देखो वाउचर लिखा हुआ है, इसमें वी दबाओगे तो ये वाउचर एंट्री की एंट्री करने के लिए। अब देखिए F4 से होता है कॉन्ट्रा। तो हर एक ट्रांजेक्शन में धीरे धीरे समझेंगे। अभी थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। जो भी बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है वो कॉन्ट्रा में आता है। F4 दबाओ तो ऊपर कॉन्ट्रा लिखा हुआ आ गया। फिर आगे चलते हैं। पेमेंट F5 दबाओगे तो पेमेंट चेंज हो गया। वैसे सभी यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन अब यहाँ जाओगे क्लिक करोगे उससे बढ़िया अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ दबा दोगे। F7 से जनरल, F7 दबाओ जनरल आ गई। और F7 से था स्टॉक ट्रांसफर, और F7 दबाओ। F8 से सेल, सेल आ गई। F9 से परचेज होता है। और Alt F8, अभी ये ऑप्शन ऑन नहीं है अपना। F9 से परचेज, परचेज पे है अपन। Alt F6, Alt F6 दबाओगे तो क्रेडिट नोट, Alt F5 दबाओगे तो डेबिट नोट। ये ध्यान लिखते हुए कंट्रोल F4 पेरोल वाउचर रिजेक्ट, कंट्रोल F5 रिजेक्ट वाउचर। ये सब हम धीरे धीरे आज हमने रिव्यू किया है बस हम भी। तो ये तो होती टेली की शॉर्टकट की, ये आप याद कर लेना। धीरे धीरे ये काम आती है। एक एक दो दो भी याद करोगे तो हो जाएगी। इसको है बंद, ये तो बंद कर दो। दूसरी चीज हमें क्या याद करनी है। यहाँ से ग्रुप लिस्ट में ये हम कल समझेंगे। बस मैं वो बता देता हूँ इससे क्या होता है। कल थोड़ा डिटेल में समझेंगे। और ये होता है कि जैसे मान लो कि कोई ये अक्रूड इनकम है, अक्रूड रेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है। तो सभी तरह के खर्चे जो बिजनेस होता है उसमें खर्चे होते हैं, इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। तो ये सारी डिटेल है कि कौन सा लेबर किस में जाएगा। तो जैसे मान लो कैश का लेजर है, मान लो कैश का लेजर मैंने बना दिया तो फिर किस में डालूं। तो यहाँ लिखा हुआ है कैश इन हैंड में वो जाएगा। फिर कैश एट बैंक है, बैंक अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, स्टॉक इन हैंड में जाएगा। तो सारे लेजर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक एक लेजर हम बनाएंगे, उसको उसमें डालेंगे, धीरे धीरे इनको हम एंट्रियाँ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कल पढ़ेंगे अब हम लेजर का। आज शॉर्टकट की थोड़ी पड़ी। धीरे धीरे जैसे जैसे लेजर बनाएंगे तो वो हमें याद होता जाएगा। अब इसको टेली के लिए इसको बंद करना है। एस्केप दबाओ, एस्केप दबाओ और एंटर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही।